नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो इंदौर से एमवाय अस्पताल के डीन का संवेदनहीन बयान आया है। अरविंद घनघोरिया का विवादित और संवेदनहीन बयान सामने निकल कर आया। चूहों के काटने से बच्चों की मौत पर घनघोरिया ने कहा कि ऐसे बच्चे विश्व के किसी भी अस्पताल में जिंदा नहीं बचते। अस्पताल में भर्ती 2 नवजातों के चूहों ने हाथ कुतर दिए थे और चूहों के कुतरने के बाद दोनों नवजातों की मौत हो गई थी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इंदौर से एमवाय अस्पताल का मामला जो कि चर्चा में है। और उसके बाद आप जरा देखिए कि डीन का संवेदनहीन बयान सामने निकल कर आता है। तो अरविंद घनघोरिया जो कि डीन है, विवादित बयान उन्होंने दिया है और चूहों के काटने से बच्चों की मौत पर उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बताते। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे विश्व के किसी भी अस्पताल में जिंदा नहीं बचते। बच्चा मरणासन अवस्था में था। बच्चे के हार्ट, लंग्स, दिमाग कुछ बने नहीं थे। जो डॉक्टर ने देखा था धार में, उनकी स्लिप दिखा रहे हैं, वो स्लिप है आपके अभी वहाँ पर। उस स्लिप में लिखा हुआ है कितनी बीमारियाँ हैं। ऐसे बच्चे विश्व के किसी भी अच्छे अस्पताल में नहीं बचते हैं। तो ये बीमारियों से अरे कहीं दुनिया के किसी अस्पताल में नहीं बचते हैं। और ये जांच में साबित हो जाएगा। हाई लेवल की जांच भी चल रही है। चिकित्सक भी आए थे, भोपाल के लोग, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, उसमें बड़े अधिकारी थे। तो इस लेवल पर जांच भी चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई। सीधा हम रुख करेंगे। तनुश्री, बड़ा ही संवेदनशील ये मामला और उसके बाद संवेदनहीन बयान जिनकी तरफ से दिया जाता है। कहते हैं ऐसे बच्चे, आखिर कहना क्या चाहते हैं, वो कैसे बच्चे? जी देखिए, बीते दिन एमवाय अस्पताल में उस नवजात के अभिभावक पहुंचे थे जिनको जो अस्पताल है उन्होंने लावारिस घोषित कर दिया था। वही अभिभावकों ने काफी लंबे समय तक वो अस्पताल में मौजूद थे। लगातार धरना प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा था और उनकी एक ही मांग थी कि जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन ने ना उन्हें एंट्री दी और उनके नवजात को लावारिस घोषित कर दिया, उन्हें मुआवजा चाहिए। वही इसके बाद वहाँ पे जो डीन है अरविंद घनघोरिया, वो पहुंचे थे। उन्होंने वहाँ पे उनको समझाई थी और उसके बाद मीडिया से बातचीत की, जिसके बाद एक बयान उनका सामने है जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से जो ये बच्चे हैं, जो ये नवजात था, उसके जो ऑर्गन्स है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें किसी भी अस्पताल में ले जाया जाता तो उसकी बचने की उम्मीद नहीं थी। तनुश्री, बड़ा हैरान करने वाला उनका ये बयान है, बड़ा चौंकाता है कि आप डीन है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर गलती हुई है तो उस गलती को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप इस तरह के संवेदनहीन बयान देते हैं। जी बेशक ऋतु, काफी संवेदनशील बयान जो है उनके द्वारा ये दिया गया, जिसके बाद वो सवालों के घेरे में भी आ गए थे। वही आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से चर्चा करते वक्त सबसे पहले तो नवजातों का पूरा हालत बताई थी कि किन स्थिति में नवजात को लाया गया था। पर वही दूसरी तरफ नवजात के जो पिता है, उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की, हमसे बातचीत की, तब उन्होंने बताया कि नवजात जो है वो उसमें इतनी कोई समस्या नहीं थी। पर उसी समय दूसरी तरफ डीन का ये कहना है कि जिस डॉक्टर को धार में उन्होंने पहले दिखाया था, उस डॉक्टर ने एक लिस्ट बना के बताई थी सब की, बताया था किस तरीके से नवजात में क्या क्या समस्या है, ऑर्गन्स पूरी तरीके से जो है डेवलप नहीं किए गए हैं। उसके बाद डीन का संवेदनशील जो बयान है वो सामने आया कि इस नवजात को किसी भी बड़े अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में भी ले जाया जाता तो इस बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जी, तो बच्चों की मौत पर वो ये तर्क दे रहे हैं कि बच्चों की हालत ऐसी थी और ऐसे में कोई भी बच्चा बचता नहीं, लेकिन शायद वो ये तस्वीरें भूल गए जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से चूहे यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे थे और इन्हीं चूहों ने नवजातों को काटा था, जिसके बाद बच्चों की मौत हुई थी। तनुश्री जी बिल्कुल, जो अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में चूहे घुस आए थे, चूहे का मामला सामने आया था। लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि एनआईसीयू जो इतना संवेदनशील, इतना नाजुक वार्ड रहता है, जहाँ पे नवजात बच्चों को पैदा होने के बाद लाया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, वहाँ पर ऐसी स्थिति में चूहे आ जाना काफी सवाल उठाते हैं कि आपकी बिल्डिंग जो है इंदौर में सबसे बड़ा जो सरकारी अस्पताल है इसको माना जाता है। कई दूर दराज के जिलों से भी लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। इस स्थिति में आपके पेस्ट कंट्रोल के ऊपर सवाल उठाए गए, आपके वहाँ पे क्या व्यवस्था है इसके ऊपर सवाल उठाए गए, पर आपने इसके ऊपर जो है जवाब देने के बजाय ये बोला कि किस तरीके से जो बच्चे पहले से रेफर होके आए थे उनके अंदर ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं या उनके अंदर दूसरी समस्या है। और इस बात को डीन जो है पूरी तरीके से भूल गए कि उनके अस्पताल के अंदर ही खुलेआम चूहे घूम रहे हैं। और ऋतु यही नहीं, इसके साथ जब डीन का एक बयान भी सामने आया था, जब उन्होंने ये बोला था कि उनके अस्पताल में चूहे नहीं है, बारिश की वजह से जो चूहे वो आ गए हैं, तो हमने हमारा कैमरा वहां पर फोकस किया था जहां पर उनके गार्डन में जो घास है वो इतनी बढ़ चुकी है कि उसके अंदर आराम से चूहे घूम रहे हैं। और तस्वीरों में भी हमने देखा था कि उनके हॉस्पिटल के सामने ही जो परिसर में ही गार्डन मौजूद है, वहां पर ही ढेर सारे चूहे थे। जी
बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री आपका जानकारी के लिए। तो देखिए एमवाई अस्पताल का ये पूरा मामला, जिसमें डीन यहाँ पर गलती जो हुई इसको स्वीकार न करते हुए संवेदनहीन बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। रुक करेंगे हट न्यूज का। उज्जैन में नदी में गिरी कार से एक शव बरामद किया गया। 2 पुलिसकर्मियों की तलाश जारी है। अभी तक एसआई और महिला आरक्षक लापता है। बेकाबू होकर पुल से नदी में गिरी थी कार। गौरेला पेंड्रा बरवाही में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। घर में घुसकर महिला से मारपीट का वीडियो आया सामने। पीड़ित पक्ष का पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। रायसेन के बद्रीदीप में महिला गैंग का आतंक। खुलेआम युवकों के साथ मारपीट और लूटपाट की कोशिश। मंगल बाजार में मारपीट करती नजर आई महिला गिरोह। पिछले दिनों पुलिस ने महिला गैंग को भेजा था जेल। रायसेन में बनगवा गांव में 2 समाज आपस में भिड़े। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गणेश जी की झांकी को लेकर हुआ था विवाद। बैरागी समाज के 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर। अशोकनगर के मुड्रा गांव में विसर्जन के दौरान विवाद। रघुराज लोधी पर हमला। सिविल अस्पताल में भर्ती जीतू पटवारी पर एफआईआर के बाद मिली है सुरक्षा। भाई को मेला खिलाने पर चर्चा में आए थे रघुराज। नीमच में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा। 13 साल के बच्चों की डूबने से मौत। गांव वालों के साथ मूर्ति विसर्जन में गया था बच्चा। विसर्जन स्थल के बजाय गहरे गड्ढे में विसर्जन के चलते हादसा। एक बच्चे को लोगों ने बचाया, दूसरे की मौत। रायगढ़ में गणेश विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज। थाने के बाहर नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। लोगों का आरोप बेवजह पुलिस ने बरसाई लाठियां। पुलिस की लाठीचार्ज में कई लोग हुए घायल। धार में निकाह विवाद ने लिया हिंसक रूप। निकाह का विरोध करने वालों ने किया हमला। घर में घुसकर 16 लोगों ने हथियारों से किया अटैक। पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। धमतरी में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के माता पिता को भी किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला किया गया दर्ज। नारायणपुर में 108 संजीवनी टीम की सूझबूझ बनी मिसाल। एम्बुलेंस में ही सुरक्षित तरीके से कराया गया प्रसव। ट्रक के चलते रास्ते में फंस गई थी एम्बुलेंस। बच्चा और मां दोनों सुरक्षित, जिला अस्पताल में भर्ती। और उज्जैन में चाकू घोंपकर शख्स की हत्या। मृतक के बेटे से विवाद कर रहा था बदमाश। समझाने गए पिता की चाकू मारकर हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। दुर्ग में सिलेंडर से कुचलकर बेरहमी से हत्या। खाना खाने को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी ने सिलेंडर से 3 से 4 पर किया हमला। हमले में पीड़ित की मौके पर मौत। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। मंडला में ट्रक का टायर फटने से हादसा। पुल से गिरते गिरते बचा बेकाबू ट्रक। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। हादसे के बाद पुल के दोनों तरफ लगा जाम। जशपुर के मनोरा विकास खंड में बारिश की वजह से पुलिया क्षतिग्रस्त। तहसील कार्यालय तक जाने वाली पुलिया टूटी। बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानी। ग्रामीणों ने पुलिया दुरुस्त करने की मांग की है। मंदसौर के गांधी सागर बांध पर दिखा विशालकाय मगरमच्छ। बीच सड़क पर टहलता दिखा। वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बड़वानी के सकराली गांव में सड़क को लेकर भीषण